सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे। जब रिश्ते सुतेले होंगे। मैं आधा घंटा अपने लिए आ गया। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े गुंडे हैं, किसी को भी डरा धमका के कुछ भी कर सकते हैं। आप गलत समझ रही हैं। मैं तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, बस यही कहना था मुझे आपसे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं जी रुके तो सही, और रुके तो सही, मेरी बात तो सुने। चौधरी साहब का ब्लड प्रेशर तो काफ़ी हद तक लो है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी हालत स्टेबल है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? कल तक तो बाबा अच्छे भले थे, अगर आप कहिए तो हम हॉस्पिटल ले जाएं। बाबा जान, भाई साहब कैसे हैं आप? भाई साहब, मैं आपके लिए देसी मुर्गी की यखनी बना के लाई हूँ, उठे ना, पी लें। नहीं अभी नहीं। बाबा जान प्लीज़ यखनी पी लें। देखिए डॉक्टर्स ने भी कहा है कि आपकी डाइट का खास ख्याल रखना है। पुप्पो मुझे दीजिए, मैं पिलाती हूँ। चलो बेटा। चलें उठें। नहीं बाबा साहब। थोड़ी सी पी लें। मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो, सही हूँ मैं। आपको पता है मैं कितनी डर गई थी, हाथ पांव फूल गए थे आपको उस हालत में देखकर। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। चक्कर आ गया था, ठीक हूँ मैं बेटा। तो शुक्र है एजाज टाइम पे आ गया और उठाकर आपको इस बिस्तर पर ले आया, वरना मैं और तानिया पता नहीं क्या करते। अब आप प्रॉपर बेड रेस्ट करेंगे, और जब तक आपकी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जाएंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। बस अपनी माँ को कुछ मत बताना, परेशान हो जाएगी वो। ठीक है, इस शर्त पर नहीं बताऊंगी कि मैं जो कहूंगी आप वो मानेंगे। ठीक है। चले मुंह खोलें। देखो बेटा, फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी माँ के रास्ते पे चलना चाहती हो या अपना और दानियाल का रिश्ता बचाना चाहती हो। तानिया तुम खामखा परेशान हो रही हो, मैं कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ। जब तक आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल के सारे टेस्ट नहीं करवाएंगे मुझे तसल्ली नहीं होगी। चलें उठें शाबाश, हम अभी जाएंगे हॉस्पिटल। मेरी बात सुनो, अभी डॉक्टर देख के गया ना, इतनी सारी दवाइयाँ लिख के दे के गया है, अभी दवाइयाँ आएंगी, खाऊंगा अब, फिर अगर ठीक ना हुआ तो चलेंगे। क्यों जिद कर रहे हैं आप? पता तो चले ब्लड प्रेशर इतना लो क्यों है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। जिंदा आदमी है तो ब्लड प्रेशर तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, ये भी कोई फिक्र वाली बात। बाबा जान चलें उठें, बस हम चलेंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। ये दवाइयाँ ले लें, मैं आज ही यहीं हूँ, अगर आपको अस्पताल लेके जाने की जरूरत पड़ी तो मैं ले चलूँगा। तानी, डॉक्टर कह रहे थे कि मामू जान को कुछ दिन आराम की ज़रूरत है।
और अब आप भी कुछ दिन ना आराम कर लें। तो शहर से आके कर लूंगा आराम, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। हमारे लिए सबसे ज्यादा आपकी सेहत जरूरी है। जब आप ठीक हो जाएंगे ना तो फिर शहर चले जाइएगा। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं खुद लेके चलूंगा आपको शहर। एजाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जान, कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की। तुमने भी क्या कर लिया इसके साथ? चलो भाई, जैसे तुम दोनों की मर्जी, करते हैं आराम। ये रख दो दवाइयाँ इधर, मैं खा लूंगा। ठीक है मामू जान, मैं फिर बाहर बैठा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लीजिएगा। चलें आप आराम करें। अरे हाँ ठीक हूँ मैं, सही हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं। लो अब थाने तुम मुझे ना बीमार करके छोड़ोगे, और इजी बना दिया तुमने। सिकंदर साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े गुंडे हैं, किसी को भी डरा धमका के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो। मैं आपकी बदमाशी से डरती नहीं हूँ। अगर आप दोबारा मेरे रास्ते में खड़े नजर आए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस यही कहना था मुझे आपसे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। अभी तक यहीं बैठे हो उस्ताद? मुझे तो लगा घर चले गए होगे। ओए, काम हुआ है कि नहीं? काम कैसे ना होता उस्ताद, आपके ऑर्डर के मुताबिक उसकी गाड़ी उठा लाए हम। अब जब तक वो पैसे नहीं देगा उसकी गाड़ी हमारे पास रहेगी। इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बड़ा कुछ जख्म दिया है तुम्हें। बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? अपने नसीब ही कुछ ऐसे हैं जाजी साहब, खुशी भी गोली की तरह चीर के गुजर जाती है। उस्ताद हम इतने समझदार नहीं हैं जो इशारों की बात हमें समझ आ जाए। हमें खुलकर बताएं। पर उस हाजरा की बेटी महवश ने कोई ऐसी वैसी हरकत की है ना, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। ओए चुप कर जा, चुप कर जा। किसी का भी कसूर नहीं है, अपने नसीब ही कुछ ऐसे हैं। और जाजी साहब छोटा सा होता था, तब से जख्म लगते ही जा रहे हैं और आज तक लगते जा रहे हैं। वैसे कुछ गलत नहीं कहा महविश ने। मुझ जैसे गुंडे के साथ भला कौन रिश्ता रखना चाहे? मेरा तो सगा बाप मेरा अपना नहीं हो सका, तो किसी और से गिला क्या? एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, महविश उस्तानी है। ये मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं उसने, और उन मोटी मोटी किताबों के हर सफे पे ये लिखा है कि हम जैसे गुंडों से रिश्ता नहीं रखते। सही किया है उसने, 16 आने सही जवाब दे दिया, साफ और चिट्टा जवाब। ये ठीक नहीं किया उसने उस्ताद। ओए ठीक है शामी, बिल्कुल ठीक किया उसने। टाट पर मखमल का पैबंद नहीं लगता। जा रहा हूं मैं। उस्ताद इस हालत में कहाँ जाएगा? बैठ जा, हमारे पास ही बैठ जा। और तेरी हालत ठीक नहीं है। और ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मेरी हालत को। खाला अम्मा, एक खाला अम्मा ही तो है
जिसको मेरा इंतजार रहता है। मैं जाऊंगा तो उनका इंतजार खत्म होगा। और ठीक हूं मैं, ठीक हूं। अरे भाई, तुम यहाँ बैठी हो और एक मैं हूं कि मेरी खौफ से जान निकले जा रही है। किस बात का खौफ है तुम्हें? किस बात का खौफ? सिकंदर जैसे नामवर गुंडे को सरेआम जलील करके तुम पूछ रही हो किस बात का खौफ? वैसे तो मुझे सिकंदर की शोहरत से कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं लग रही। खैर तुम परेशान मत हो, अगर उसने कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं सीधा पुलिस के पास चली जाऊंगी। डरूंगी नहीं मैं उससे। हाँ, तुम पुलिस के पास जाओगी और वो तुम्हारी बात सुन के सिकंदर को गिरफ्तार कर लेंगे और वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा। यही नहीं बल्कि एक पुलिस की गाड़ी भी हमारे घर के बाहर खड़ी रहेगी ताकि सिकंदर के गुंडों से हमें बचाया जा सके। अरे बेवकूफ, पुलिस ने तो उस वक्त भी हमारी मदद नहीं की थी जब एक आम से बंदे ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया था, तो आप क्या हाक मदद करेगी? पुलिस भी ऐसे गुंडों के साथ मिली होती है। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। अब तुम जाके सो जाओ, मुझे पढ़ना है। नींद उड़ा के कह रही हूँ कि सो जाओ। महवेश, मेरी मानो तो 2-4 दिन के लिए छुट्टियां लेके घर में ही रहो। क्या हो गया तुम्हें? अब तुम चाहती हो मैं एक बदमाश से डर कर घर में बैठी रहूं? हाँ तो बैठ जाओ ना, क़यामत थोड़ी आ जाएगी। मेरा ख्याल है तुम्हें बहुत सख्त नींद आ रही है, तुम जाके सो जाओ। जो खेल तुम खेल रहे हो ना हबीब खान, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरी बेटी को मेरे सामने खड़ा करना चाहते हो ताकि उसके दिल में ये बात बिठा सको कि मुझे उसकी खुशियों की परवाह नहीं है। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा निगत बेगम। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अरीज को उसके घर जाने दो, बस। मैं देख रही हूँ जब से दानियल और अरीज की शादी हुई है तुम्हारे कुछ ज्यादा परपुर्जे नहीं निकल आए। वो शख्स जो मेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करता था आज बात बात पर मुझसे इख्तलाफ कर रहा है। जरूर कोई बात है। कहीं आजकल अपने उस दोस्त तारिक से खुददारी की क्लासेस तो नहीं ले रहे? वो तुम्हारा दोस्त बड़ा गैरतमंद है ना? बस मैंने फैसला कर लिया है कि तुम आज के बाद तारिक से नहीं मिलोगे। ना वो यहां आएगा और ना तुम उससे मिलने जाओगे। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तारिक से तुम्हें इशू क्या है। साल में 2-3 बार पाबंदी लगा देती हो। मैं उसके घर नहीं जा सकता, वो मेरे घर नहीं आ सकता। चिढ़ती क्यों हो उससे आखिर? वो शरीफ आदमी तो वो शरीफ आदमी, तुम्हारा दोस्त शरीफ आदमी, और सारी बुराइयां मुझ में है ना? मैंने ऐसा कब कहा? मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ भला? मैंने जो कह दिया कि तुम तारिक से नहीं मिलोगे तो नहीं मिलोगे, बस। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। मैं तो बात अरीज की और दानियाल की कर रहा था। तारिक से तो अब जा कहाँ रही हो? हार कैसी बेटा? अपना घर और अपना रिश्ता बचाने में तुम्हारी जीत होगी, हार नहीं।
जुल्म मत होने देना। इसमें अरीज का तो कोई कसूर नहीं है। देखो उसे तो पता ही नहीं था कि दानियाल आने वाला है, और जब वो गया तो उससे उसे तब भी नहीं देखा था। क्या बात करूं मैं दानियाल से हबीब खान, कैसे समझाऊं उसे? अपने बेटे को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसका असल मुजरिम ही मैं हूं। एक दिन, शादी के बाद एक दिन भी मैंने अपने बेटे को खुश नहीं देखा। मैं जानता हूं कि निघत बेगम ने बड़ी ज्यादती की है दानियाल के साथ, लेकिन यकीन करो इसमें अरीज का कोई कसूर नहीं है। मुझे बताओ कहाँ है वो, मैं बात करता हूँ उससे। देखो हबीब खान, मेरा बेटा दानियाल पहले ही बहुत तकलीफ में है। उससे ऐसी कोई बात मत करना जिसका कि वो वजन ना उठा सके। वो पहले ही तुम्हारी बीवी की बातों का डसा हुआ है। लेकिन देखो तारिक, ये मेरी बेटी की जिंदगी का मसला है। मुझे उसके लिए जो भी करना पड़ा वो मैं करूंगा, लेकिन तुमसे गुजारिश है कि दानियाल को समझाना कि जज्बात में आकर कहीं कोई गलत कदम ना उठा बैठे। मुझे पूरा यकीन है कि अरीज ने जो गलती की है वो इस तरह की गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएगी। ठीक है हबीब खान, मैं दानियाल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर सच ये है कि वो इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर चुका है। जो रिश्ता निभाया ना जा सके उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। तुम बेटे के बाप हो ना तारिक, इसलिए ये बात इतनी आसानी से कह, और ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। तुम कहते हो तो मैं दानियाल के सामने हाथ जोड़ देता हूं। क्या वो मेरे जुड़े हुए हाथों का लिहाज भी नहीं करेगा? मेरा बेटा दानियाल पहले ही बहुत तकलीफ में है। उससे ऐसी कोई बात मत करना जिसका कि वो वजन ना उठा सके। वो पहले ही तुम्हारी बीवी की बातों का डसा हुआ है। मैं दानियाल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर सच ये है कि वो इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर चुका है। मॉम, मैं कब से फोन कर रही हूँ दानियाल को, मगर वो मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहीं उसने मुझे डाइवोर्स देने का फैसला तो नहीं कर लिया? ऐसा नहीं करेगा वो, ऐसा कर भी नहीं सकता वो। तुम मेरी बेटी हो, और अगर उसने ऐसा करने का सोचा तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। मामा,
आप उसे नहीं जानती, बहुत जिद्दी है वो। अगर एक बार उसने ठान लिया तो आप भी उससे नहीं रोक सकेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा रीज, संभालो खुद को। मिडिल क्लास आदमी की एक ही खूबी होती है कि वो आखिर तक रिश्तों को निभाने की कोशिश करता है, और ऐसा वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो नए रिश्ते बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता। मामा, वो मुझे लेने 2 बार आ चुका है, मगर आपने मुझे उससे मिलने ही नहीं दिया। अब नहीं आएगा वो। मुझसे ही गलती हो गई है, जो जरा सी बात पे आपको फोन कर दिया, वरना वो तो अपनी गलती पर मुझसे सॉरी कर चुका था। जरा सी बात? हाथ उठाया था उसने तुम पर, शाउट किया था, भूल गई हो तुम क्या? अगर शौहर का हाथ पहली बार में ना रोका जाए तो दूसरी बार में वो हाथ में जूता उठा लेता है। मॉम, दानियाल ऐसा नहीं है, वो तो डिस्टर्ब था, मैं जानती हूँ। थोड़ी गलती मेरी भी थी, मैंने ही उससे कुछ ऐसी बातें कर दी थी कि जिससे वो हाइपर हो गया था। देखो रीज, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें लेने जरूर आएगा, और मेरी सारी शर्तें मानकर तुम्हें वो अपने साथ लेकर जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। देखो रीज, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी, बस तुम हौसला रखो। तेरी दुआ वाकई कबूल नहीं होती। जिस काम के लिए मैं गया था वो क्या होना था? मुझ पर तो सारे ही दरवाजे बंद हो। अम्मा, आज तो सिकंदर ने जिसके लिए दिल का दरवाजा खोला था उसने भी बंद कर दिया। बेटा तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं भाईजान के साथ इधर बैठ जाती हूँ, और एजाज बाहर बैठा है, कुछ चाहिए होगा तो मैं उससे मंगवा लूंगी। जाजी से भी कहो कि वो जाके आराम करे, ऐसे ही बाहर बैठा हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? मैं लाख भी बोलूं तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले